हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हर अपनी वीडियो में छोटे छोटे से पैराग्राफ्स लेकर के आती हूँ, स्टोरीज लेकर के आती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। थोड़ा बहुत ग्रामर भी मैं आपके साथ में इसमें शेयर करती हूँ। और मैं ये भी आपको बताती हूँ कि जो पैराग्राफ्स होते हैं ये वाकई में नॉलेजेबल होते हैं, इनको हम अपनी लाइफ में भी उतार सकते हैं। आज का जो पैराग्राफ है वो हमारा किसके ऊपर है? सोशल मीडिया के ऊपर है। ठीक है, आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और इसी से रिलेटेड ये हमारा आज का पैराग्राफ है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ध्यान से पढ़ने वाला भी है। ठीक है, शुरू करते हैं। टेलीविजन इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ क्वाइट ड्रामेटिकली। ठीक है, दे आर स्लीपिंग लेस, रीडिंग लेस, कम्युनिकेटिंग लेस विद देयर फैमिलीज। सो टेलीविजन, टेलीविजन मतलब क्या? टीवी, जिसको हम देखते हैं, या हम उसको क्या बोल सकते हैं? टेलीविजन ही बोलते हैं। ठीक है, चलचित्र भी बोलते हैं और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। इस चेंजिंग, ये बदल रहा है पीपल्स लाइफ, लोगों की लाइफ को क्वाइट मतलब बिल्कुल ड्रामेटिकली यानी कि नाटकीय रूप से। टेलीविजन जो है, जो हमारे आज के समय में जो हम टीवी देखते हैं, उससे हमारी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो बदल रहा है ड्रामेटिकली यानी कि नाटकीय रूप से बदल रहा है। टेलीविजन इज चेंजिंग। अगर हम सिर्फ इतने से पैराग्राफ को लेते हैं तो ये हमारा ये कैसा हो गया? टेलीविजन इज चेंजिंग यानी कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। पीपल्स लाइफ यानी कि लोगों की लाइफ को क्वाइट ड्रामेटिकली यानी कि बिल्कुल नाटकीय रूप से। दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, इस चीज को ध्यान रखना है। दे आर स्लीपिंग ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आ गया। स्लीपिंग लेस, वो कम सो रहे हैं। रीडिंग लेस, वो कम पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेटिंग लेस, वो संवाद कम कर रहे हैं। यानी कि देखिए, लेस मीन्स होता है कम, रीडिंग कम करना, यानी कि वो टीवी के चलते हुए, टेलीविजन के चलते हुए या सोशल मीडिया के चलते हुए वो कम सोते हैं, कम सो रहे हैं, कम पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेट मीन्स होता है संवाद करना। मैं एक चीज आपको हर वीडियो में अपने में बोलती हूँ और आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस को पहले देखा है तो आपको पता ही होगा कि देखिए, हर जो वर्ड होता है ना, उसको हमें अपना जो हमारी आम भाषा जो होती है ना, उससे रिलेट करना है। जब आप उस वर्ड को अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देंगे, अपनी भाषा में यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो कम्युनिकेट मीन्स क्या होता है? जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, बट अगर हम सोशल मीडिया के ऊपर या हम गूगल पे सर्च करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है संवाद स्थापित करना। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अब यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि कम्युनिकेटर मतलब संवाद स्थापित, या इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वही बोलती हूँ कि देखिए, मेरे को यहाँ पे मजबूरी है, क्योंकि फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसका ये वाला मीनिंग हो सकता है, या आपने गलत लिख दिया, तो इसीलिए मुझे एग्जैक्ट जो मीनिंग है वही लिखना पड़ता है। नहीं तो कम्युनिकेट का मतलब ये हो जाता है कि आपस में बातचीत करना। ठीक है, लेस, तो उनका संवाद स्थापित करना भी कम हो गया है विद देयर फैमिलीज, उनके परिवारों से उनका संवाद स्थापित करना भी कम हो गया है। इन कंट्री वाइड, इन यानी कि मैं, मतलब एक, और कंट्री वाइड मतलब देश भर में। कंट्री मीन्स देश, हमें पता है क्या होता है। ठीक है, बस कंट्री वाइड यानी कि देश भर में। इन, एक देश भर में। सर्वे, सर्वे मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण, यानी कि सर्वेक्षण भी हम इसको बोल सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सर्वे करा गया या एक पूरी की पूरी परीक्षण किया गया जिसमें लोगों का, पूरे देश का। तो उसमें क्या आया है? अ टेंथ ऑफ टेलीविजन व्यूअर, अ टेंथ ऑफ टेलीविजन व्यूअर यानी कि टेलीविजन देखने वाला हर 10वां आदमी। ठीक है, इन अ कंट्री वाइड सर्वे, एक देश भर के सर्वे में। और टेंथ ऑफ टेलीविजन व्यूअर यानी कि टेलीविजन देखने वाला, व्यूअर मीन्स होता है देखने वाला। ठीक है, या फिर हम इसको दर्शक भी बोल सकते हैं। मैंने आपको कहा ना कि मुझे वो चीज लिखनी पड़ेगी जो आपको एग्जैक्ट सही लगे, बट हमें अपने हिसाब से वर्ड्स बनाने हैं, तभी हम कोई भी चीज सीख पाएंगे जब हम उसे अपने हिसाब से ढाल पाएंगे। ठीक है, तब हमें इजी हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ उसी तरीके से हम सीख सकते हैं, पर तब हमें इजी हो जाता है। तो टेलीविजन देखने वाला हर 10वां व्यक्ति हैव एडमिटेड यानी कि उसने स्वीकार किया है दैट की द केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द एल्डरली इज गेटिंग नेग्लेक्टेड। द केयर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों का रख रखाव या बच्चों की केयर करना यानी कि बच्चों का ध्यान रखना। एंड एल्डरली यानी कि बुजुर्ग इज गेटिंग नेग्लेक्टेड, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो निग्लेक्ट हो रहे हैं। यानी कि वो क्या हो रहे हैं? निग्लेक्ट मीन्स क्या होता है? निग्लेक्ट मीन्स होता है किसी को, अगर मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूँ तो आपको निग्लेक्ट मीन्स क्या बोल सकते हैं? निग्लेक्ट मीन्स यस,
कि हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। सो कि बच्चों का और छोटे बच्चों की जो पढ़ाई है, जो छोटे बच्चों का ध्यान है, उसको हम निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, उसके ऊपर वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। जब यहाँ पर आ जाएगा इज गेटिंग निग्लेक्टेड, यानी कि वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। ठीक है। जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं ना छोटे छोटे, देखिए एक चीज हमेशा करनी है, अगर कोई भी सेंटेंस बड़ा लगता है तो हमें उसे छोटा करना है। छोटा कैसे करेंगे? एक ही सेंटेंस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको पूरा पढ़ेंगे, तो हमें धीरे धीरे ये चीज करने से हम रीडिंग इजीली कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, वाइल टेलीविजन हैज कंट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी। वाइल मतलब जब, ठीक है, टेलीविजन यानी कि टीवी, हैज कंट्रीब्यूटेड, हैज मतलब जब कोई चीज उसके के पास में होती है, कंट्रीब्यूटेड मीन्स किसी चीज के अंदर अपना योगदान देना, या बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं इसको कि अपना योगदान देना। ठीक है, योगदान इज करेक्ट वर्ड। मैं इसको और अगर अपनी भाषा में सिंपल करने की कोशिश करूँ तो अभी मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, मैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना या अपना सहयोग देना, ठीक है, अपनी तरफ से। वाइल टेलीविजन, जो टेलीविजन है, हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी मतलब लोकप्रियता उसकी, ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो गेम्स में और स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा जा रही है। आयरनिकली इनफ, जो कि काफी है। आयरनिकली मतलब क्या होता है? आयरनिकली मतलब होता है जैसे किसी भी चीज का व्यंग, व्यंग पूर्वक, यानी कि किसी भी चीज को जो हम बोल सकते हैं कि आज के टाइम में टीवी जो है वो गेम्स की तरफ जा रहा है या स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है, एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि हम उसको ताना सा मार रहे हैं, इस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि आज के समय में जो टेलीविजन है वो गेम्स की तरफ और स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। चिल्ड्रन हैव रिपोर्टेड दैट दे प्ले लेस। चिल्ड्रन हैड रिपोर्टेड, चिल्ड्रंस ने जो है, बच्चों ने जो है, ये सूचना दी गई है, बच्चों द्वारा ये सूचना दी जाती है, दैट की दे प्ले लेस, कि वो कम खेलते हैं। दे प्ले लेस, वो कम खेलते हैं। लेस मीन्स मैंने आपको बता दिया कम, और प्ले मीन्स होता है खेलना, कि वे कम खेलते हैं। टेलीविजन हैज इंक्रीज द जनरल नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन। टेलीविजन हैज इंक्रीज्ड, यानी कि इंक्रीज मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का बढ़ा हुआ होना। ठीक है, इंक्रीज मीन्स बढ़ी हुई होना या बढ़ा हुआ होना। द जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान। टेलीविजन हैज इंक्रीज द जनरल नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन। टेलीविजन जो है वो बच्चों की जनरल नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है, उससे हो रहा है। इन पर्टिकुलर देयर नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट बीइंग एडवर्टाइज्ड। इन पर्टिकुलर यानी कि कुछ विशेष चीजों के ऊपर, देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज, ऑफ द वेरियस, वेरियस मतलब क्या हो जाता है? बहुत सारी वैरायटी में हम इसको बोल सकते हैं, या विभिन्न मतलब बहुत सारा, बहुत अलग अलग तरीके की चीजों में, अलग अलग तरीके के पदार्थ में, या अलग अलग तरीके के उत्पादन भी बोल सकते हैं। प्रोडक्ट मीन्स होता है उत्पादन, अलग अलग तरीका का जो उत्पादन आ रहा है एडवर्टाइजमेंट से, जो विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं उनसे, बच्चे उनसे बहुत सारा सामान्य ज्ञान ले रहे हैं, उनको बहुत सारा सामान्य ज्ञान उनसे मिल रहा है। देखिए, हमेशा एक चीज अपने माइंड में आप क्लियर रखिए कि जब भी हमें कोई भी चीज पढ़नी है तो अगर आप उसको एज इट इज पढ़ोगे ना, जैसा है वो वैसा ही पढ़ोगे, तो वो क्या हो गया? वो नकल करना हो गया। ठीक है, उसको कॉपी करना हो गया, तब आप सीख नहीं पाएंगे। मैं ये चीज हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको सीखना है तो आपको उसमें खुद अपना कुछ डालना पड़ेगा। द सर्वे शोज दैट, वो जो सर्वे है यानी कि वो दिखाता है, शोज मीन्स दिखाता है। ठीक है, द सर्वे शोज दैट, वो सर्वे दिखाता है कि, दैट मीन्स की, मैंने हमेशा बोला है अगर दैट हमारे किसी सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसका मीनिंग की भी हो सकता है, की। ठीक है, की नहीं, की भी हो सकता है। द सर्वे शोज दैट, वो सर्वे दिखाता है कि। देखिए, अपनी भाषा में जब हम बोलना शुरू करेंगे, सीखना बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज को आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं और आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस चीज को कमेंट भी करते हैं। एक दो तीन ऐसे लोग हैं जो अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें भी मीनिंग को लिख करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं, और फिर उस सेंटेंस को, वर्ड को, कहने में एक्टिविटी जो मैं देती हूँ उसको कंप्लीट करते हैं। हार्डली दैट मतलब कि हार्डली एनी चिल्ड्रन वॉज वॉचिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। हार्डली यानी कि कठिनाई से, एनी चिल्ड्रन यानी कि कोई बच्चा,
या कुछ बच्चे भी, हम एनी मतलब वैसे तो कोई होता है, चिल्ड्रन है यहाँ पर, यानी कि बच्चे, वॉज मतलब देखते हैं, देखते थे, सॉरी देखते थे, वॉचिंग मीन्स देखते थे, चिल्ड्रन वॉज वॉचिंग देखते थे एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि शिक्षा संबंधी प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स क्या होता है, कार्यक्रम, ठीक है, कि हार्डली कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो कि शिक्षा संबंधी प्रोग्राम देखते थे। प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम देखते थे। पेरेंट्स इंटरव्यूड सेड देयर चिल्ड्रंस स्टडीज वर अफेक्टेड। पेरेंट्स यानी कि माता पिता, इंटरव्यू जिनका इंटरव्यू लिया गया, सेड उन्होंने कहा, देयर चिल्ड्रन उनके बच्चे, स्टडीज मीन्स पढ़ाई, वर अफेक्टेड उनकी पढ़ाई पर इफेक्ट हो रहा है, यानी कि असर हो रहा है, ठीक है। सो कुछ पेरेंट्स ने जिनका इंटरव्यू लिया गया, जिनके इंटरव्यू को, यानी कि इंटरव्यू मीन्स क्या होता है, किसी से आमने सामने बिठा करके बात करना, ये हमारी आम भाषा में हो गया, ठीक है, जिसको कि अगर आप छोटे से बच्चों को भी समझाओगे तो वो समझ जाएगा, बट उसको अगर हम हिंदी में वैसे अगर कोई वर्ड बताएंगे इंटरव्यू का तो हो जाएगा साक्षात्कार करना। उसका मतलब भी वही है ना कि आमने सामने आपका बात करना। तो पेरेंट्स इंटरव्यूड सेड, जिन पेरेंट्स को आमने सामने बिठा करके उनसे पूछा गया, साक्षात्कार किया गया, उन्होंने कहा, सेड मीन्स कहा था, से नहीं यहाँ पे, कहा है नहीं, ठीक है, सेड है यहाँ पे, इनके कहा था, देयर चिल्ड्रंस उनके बच्चे, स्टडीज उनकी पढ़ाई, वर अफेक्टेड उनकी जो पढ़ाई है उस पर असर हो रहा है, यानी कि अफेक्ट हो रहा है, यानी कि उनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही थी। वर अफेक्टेड यानी कि उनकी जो पढ़ाई थी वो प्रभावित हो रही थी या होती है। मैनी पेरेंट्स हैड कट ऑफ केबल टीवी। मैनी पेरेंट्स बहुत सारे माता पिता ने हैड कट ऑफ केबल टीवी उन्होंने कट ऑफ कर दिया, यानी कि केबल टीवी को कट ऑफ कर दिया। टू रिड्यूस मीन्स कम करने के लिए, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द चिल्ड्रन यानी कि उन्होंने रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, द डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, ध्यान हटाना, किसी चीज की तरफ से ध्यान हटाना, फॉर द चिल्ड्रन बच्चों का, यानी कि बच्चों का ध्यान हटाने के लिए बहुत ज्यादा टेलीविजन ना देखें, उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने घर का टेलीविजन जो है उसको कट कर दिया। अपने बच्चों का ध्यान टेलीविजन से हटाने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स ने अपने घर का टेलीविजन कट ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पे कट ऑफ दो वर्ड्स हैं, इसको हम फ्रेजल वर्ब के अंदर लेकर के आते हैं। जब भी कोई दो वर्ड या तीन वर्ड बन करके कोई एक मीनिंगफुल छोटा सा वाक्य बनाते हैं, जिसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो, तो वो हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाती है। फ्रेजल वर्ब बहुत हेल्पफुल होती हैं, अगर आप चाहते तो उसका वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यस, आज की जो हमारी एक्टिविटी है उसके लिए 3 वर्ड्स आपने देख ही लिए हैं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन, सेकंड है नेग्लेक्टेड और थर्ड है डिस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट का मीनिंग है संवाद स्थापित करना या किसी से बातचीत करना। नेग्लेक्टेड मीन्स नजरअंदाज करना, किसी को नजरअंदाज करना या किसी से नजरअंदाज होना, ठीक है। और डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है ध्यान हटाना, किसी चीज पर से आपका ध्यान हटना या आपका ध्यान हटाना। देखिए छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं। यस, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं बताती हूँ आपको इन 3 वर्ड्स का करना क्या है। आप इन 3 वर्ड्स को यूज करके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपका कमेंट जो होगा वो सही होगा, आपका सेंटेंस सही होगा, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और यस, मैं एक चीज और बोलती हूँ आपको कि हाँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, इसीलिए मैं हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ और मैं